अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलुरु। हालिया बिहार असम्बली इंतखाबात के नताइज ने पूरे मुल्क की सियासी फ़िज़ा में नई हरकत पैदा कर दी है। इसी सिलसिले में AIMIM बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी जनाब मज़हर शरीफ, शफ़ीक़ मौला और उनकी पूरी टीम ने बिहार के जीते हुए तमाम MLAs को दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश की। मज़हर शरीफ ने बिहार की अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अवाम ने अपनी वोट के ज़रिए साफ पैगाम दिया कि वो तरक्की, इंसाफ और मजबूत क़ियादत के साथ खड़े हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो उम्मीदवार AIMIM की जानिब से मैदान में उतरे और भरपूर जद्दोजहद की, उनकी भी दिल से हौसला अफजाई की। मज़हर शरीफ ने उन तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबादी पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि आने वाले दिनों में इनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। इसी दौरान AIMIM के ज़िम्मेदारान एक अहम ऐलान भी किया। इनका कहना था कि आने वाले GBA ग्रेटर बेंगलुरु इंतखाबात में पार्टी भरपूर अंदाज में एंट्री करेगी और जिस तरह बिहार में अवाम ने एतमाद का इजहार किया, इसी उम्मीद के साथ बेंगलुरु में भी बेहतर नताइज पेश किए जाएंगे। मज़हर शरीफ ने कहा कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि बेंगलुरु की अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। मज़ीद इन्होंने AIMIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी की इंतहाई मेहनत और क़ियादत का भी ख़ास जिक्र किया और अवाम से अपील की है कि पार्टी के मिशन, एजेंडे और नज़रे को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में AIMIM से जुड़ें। आखिर में मज़हर शरीफ ने कहा कि वक्त आ चुका है कि हम अपनी आवाज़, अपने मसाइल और अपने हुकूक़ के लिए मुत्तहदा होकर सियासी मैदान में मजबूत किरदार अदा करें। मज़हर साहब, बिहार की जो जीत है पूरे हिंदुस्तान में AIMIM की जानिब से खुशियाँ की एक लहर है। बेशक। तो बेंगलुरु में भी जश्न हुआ है, बेंगलुरु में भी मिठाइयाँ तकसीम हुई है, तो क्या बयान है, किस तरह से इस जीत को आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़ी खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुबारक दिन है। आज बिहार असम्बली इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 MLA जीतकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेंगलुरु कमेटी के तमाम कमेटी मेंबरान की तरफ से, तमाम अराकीनों की तरफ से हम दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे तमाम MLA को। खुसूसी तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे और आपके कायद, जिन्होंने आज फिर से यह साबित कर दिया कि मेहनत और शऊर की बेस पर आज भी इलेक्शन जीता जा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसको पूरी तरह से उसके ऊपर काम कर आज जीत हासिल की। और बिलखुसूस बिहार के हमारे सदर जनाब अख्तर उल ईमान साहब, अल्लाह उनको और कामयाबी अता फरमाए। जिस तरह से उन्होंने आज असद साहब के कदम से कदम मिलाकर, खांधे से खांधा मिलाकर खड़े होकर, जब पिछली बार 5 जीतकर 4 नामुरादों ने भाग गए थे भगोड़े, बावजूद उसके अकेले खड़े होकर असेंबली में हक की आवाज उठाई, नाहक के ऊपर आवाज उठाया, बिछड़ों के ऊपर, सीमांचल के ऊपर खुसूसी तौर पर आवाज उठाई, 800 करोड़ से जायद का काम करवाया। तो ये तमाम चीजें उनकी मेहनत थी। और बिहार के जो जिम्मेदार, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी जिम्मेदारान और वहां की जो वर्कर्स है, जिन्होंने मेहनत की, वो मेहनत रंग लाई। तो हम तमाम को, हमारे हैदराबाद से भी जितने लोग गए थे इंचार्ज, हमारे माजिद हुसैन साहब, इन तमाम लोगों ने खूब मेहनत की और अल्लाह ने उस मेहनत का अजर अता फरमाया। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हिमाचल की उस आवाम की, उस आवाम उन्नास की, जिन्होंने सही क़ियादत चुनी। आज इस दौर में, जिस दौर में
जिस तरह की नाइंसाफी हो रही है मुल्क के अंदर, उसको देखते हुए अपनी क़ियादत चुनना यह शऊर की बात है। और बिहार के सीमांचल की आवाम ने इसको साबित कर दिया कि उनके अंदर सियासी शऊर बाकी जगह से बेहतर है। और इंशाअल्लाह मुझे यह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कर्नाटक के भी, इंशाअल्लाह बैंगलोर शहर में भी इंशाअल्लाह जब इंतखाबात होंगे जीबीए के, इसी शऊर का मुजाहरा इंशाअल्लाह शहर बैंगलोर भी करेगी। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि हम यहां से भी जीत हासिल करेंगे जिस इंशाअल्लाह। पार्टी को खत्म करने चले थे उसी पार्टी को वहां पर ज्यादा मजबूती से जो है इख्तियार हासिल हुआ है। देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको, इसमें किसकी नाकामयाबी है? कामयाब जो मेहनत, जो स्ट्रैटेजी, सियासत को सही ढंग से समझकर सियासत करनी चाहिए थी, ऑपोजिशन उसमें नाकामयाब रही। हमने जो कोशिशें की, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दूरंदेशी और उनकी जो उनका जो अंदाज है, उसका तो नतीजा आप सब ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ऑपोजिशन की नाकामयाबी है। इन लोगों ने जिस तरह का रवैया अपनाया, अब रोना रो के कोई फायदा नहीं है। जब आपको समझना था, असद साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि ये लोग बहुत बुरा हारने वाले हैं। क्योंकि जब आपका दुश्मन जब मजबूत होता है तो उसको हराने के लिए आपको जिस तरीके को, सियासत को समझना, पॉलिटिक्स को समझना, वोट हासिल करना इतना आसान नहीं है साहब। ये कोई 50 साल पुरानी हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान आज का वोटर अलग ही चीज मांगता है। आप हुकूमत नहीं कर सकते, आज गुंडागर्दी नहीं चलती। तो अवाम के दिलों में उतरकर अवाम की मसाइल को समझते हुए उसके मसलों को हल करने वाले को ही वोट मिलता है। तो आप मानते हैं कि बीजेपी को इसी मुद्दे पर वहां पर कामयाबी मिली है? देखिए, बीजेपी को या एनडीए को जो कामयाबी मिली है, यह अपोजिशन की नाकामयाबी है ना। अब इसको इस नजरिए से देखिए, बावजूद उसके उनके काम इतने बेकाबिल नहीं थे, बावजूद उसके वहां की आवाम ने अगर एनडीए को चुना है तो उनको मैंडेट दिया है, तो पहले तो उनको मुबारकबादी। जो जीतता है तो उसको मुबारकबादी बनती है। तो उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी रही और ऑपोजिशन उसमें फेल हुई। सिंपल है। हैदराबाद में भी जुबली हिल्स में जो बाई इलेक्शन हुआ, जी, वहां पर जैसा कांग्रेस के कैंडिडेट के उम्मीदवार जीत कर आए, वहां के सीएम ने सबसे पहले जो है असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। जब हैदराबाद में अलायंस हुए, बिहार में क्यों अगेंस्ट हुए? देखिए साहब, इसमें तो हमारी गलती नहीं है ना। हमने पूरे दिल से हमने उस गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, हमने लेटर पेश किया आरजेडी के मुखिया को। अब उन्होंने मना कर दिया। हमने तो सीट भी ज्यादा नहीं मांगा, हमने 6 सीट मांगी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 में जीत हासिल की, जबकि हम 6 पे भी जीत सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एक जो हमारे जो एक एमएलए, हमारे जो कंटेस्टेड एमएलए साहब थे, जो हमारे आदिल हुसैन साहब थे बलरामपुर से, बस 389 वोट से हार गए। बस 389 वोट से बेचारे हार गए। बहुत मेहनत की माशाल्लाह उन्होंने, लेकिन हमारे लिए तो वो जीती है इंशाल्लाह, उनकी मेहनत की जीत है। लेकिन बावजूद उसके हमने 6 सीट मांगी थी, दे देते, नहीं दे पाए, उनकी गलती है। हमारा सपोर्ट जुबली हिल में लिया, क्यों जीत हासिल हुई नहीं? कितने साल से जुबली हिल में कांग्रेस कभी जीती थी क्या? कितने साल हो गए थे जीत कर? पिछली बार जीत सके थे क्या? लेकिन हमारी मेहनत, हमारी स्ट्रैटेजी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक स्ट्रैटेजी है, जिसकी स्ट्रैटेजी की वजह से एमआईएम का एक मजबूत मजबूत एक वोटर है कि सीमांचल में हमने जिस तरह से मेहनत की है, सिर्फ इस बार नहीं, पिछले बार भी हमने जीतने के बाद भी मेहनत की, उससे पहले भी 2015 में भी हमने काफी मेहनत पड़ी थी वहां पे। तो उसके नतीजे देखिए, वक्त देना पड़ता है आपको, उस जगह पे काम करना पड़ता है। आप जब आवाम के अंदर ग्राउंड में रहेंगे तो आप कहीं कहीं से आ रहे हैं, कभी एक बार जा रहे हैं, कभी 2 बार जा रहे हैं, इससे नहीं होती, इससे जीत हासिल नहीं होती। इन तमाम चीजों का नतीजा यह है कि आदमी को, वहां के कंटेस्ट करने वालों को, वहां की पार्टियों को ग्राउंड में उतरकर, लोगों के साथ मिलकर, लोगों की मसाइल को समझकर, उस मसले को जब तक हल करने की आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी, आप जीत नहीं पाएंगे।
एक तरफ वोट चोरी का मामला हुआ है, इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले भी एक टन भरकर ईवीएम मशीन्स को पकड़ा था। कल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इल्जाम लग रहे हैं वोट चोरी के मामले पर। देखिए साहब, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। जो करना था आपको पहले करना था, आपको पहले करना था। आपको मालूम था क्यों पहले इलेक्शंस नहीं हुए क्या? आप तो इल्जाम पहले से लगा रहे हैं, तो आप पीछे लगते, आपकी एक टीम रहती। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले भी बहुत बार कहा है कि एक एक बूथ के अंदर आपके लोग होना चाहिए। अगर आपको उतना डर था वोट चोरी का तो आप खड़े होते, आप जिम्मेदारी लेते, आप अपने लोगों को लगाते, लेकिन आपके अंदर वो नहीं थी। अब रोने से फायदा नहीं है। आप अपने घमंड में थे कि आप जीत जाएंगे, आप बड़े बड़े वायदे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे। क्यों एक दिन पहले बताना था ना, इलेक्शन से पहले बताना था ऐसा हो रहा है बोल के। अब रोने से कोई फायदा नहीं, आप हार चुके हैं, कबूल कीजिए और आने वाले दिनों के लिए मेहनत पड़े। ये छोड़कर आप कहना, ये बात कहना, ये हम तो इसमें कोई ज्यादा कमेंट करना पसंद नहीं करते कि हमने जो मेहनत की हमने उसमें जीत हासिल। तो जो उम्मीदवार जीते हैं उनके लिए मुबारकबादी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारे तमाम एमएलए जो बिहार से जीत के लेके आए, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए और रोशनी जो लेके आए, हम जैसे लोगों के लिए, जो रियासत कर्नाटक में हम बेंगलोर शहर में बैठकर जिस तरह हम यहाँ पे मेहनत पढ़ रहे हैं, हम जिस तरह यहाँ की हुकूमत के खिलाफ मुखालिफ खड़े हुए हैं, आने वाले दिनों में जीबीए के इलेक्शन है, हम ये बार बार अपील कर रहे हैं अवाम से, खुसूसी तौर पर शहर बेंगलोर के अवाम से हम ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी क़ियादत चुने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम आपकी खुद की जमात है। ये जमात किसी एक सेक्टर या एक मजहब की या नहीं है, ये जमात तमाम की जमात है। आप आइए, जुड़े आप मजलिस से। देखिए, यहां पर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही ये है, यहां पे तीसरी कोई रीजनल पार्टी है बची नहीं है। तो हमें आज अपना प्लेटफॉर्म है, अपनी जमात है, तो आपने अपनी प्लेटफॉर्म को अगर मजबूत करना है, और ये दोनों पार्टियों ने कभी अवाम की हुकूक को अदा करने में नाकामयाब रही, ये तमाम जानते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आज मजलिस इस जगह पर खड़ी हुई है, मजलिस कामयाब हुई है। ना तो ये सिर्फ हैदराबाद से सीमित नहीं रही, आप बिहार में, महाराष्ट्र में, हम तमाम जगह, और हमारे काम से तमाम खुश भी हैं। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि अगर रिपीटेड, एक आप जिसको छोटी पार्टी करके आप साइडलाइन कर रहे थे, उस पार्टी ने बता दिया कि आज वो क्या हैसियत रखती है आज इस मुल्क के अंदर। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अहमियत पार्लियामेंट के अंदर क्या है, आप तमाम जानते हैं। आपके मेरे रहबर हैं। आज हिंदुस्तान में इनसे बेहतर रहबर कोई बचा नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप तमाम अपनी जमात से जुड़कर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करें। अपनी क़ियादत, अपने लीडर को आप चुने, ना कर हम इनकी ये जो यहां की जो हुकूमत है, जो इनकी गुलामी में जो लोग जी रहे हैं ना, मैं इनसे गुजारिश करता हूं, अपनी जमात में आइए। ये आपकी जमात है, ये शहर आपका है, ये रियासत आपकी है, ये मुल्क आपका है। तो फैसला कोई और क्यों करे हमारे लिए? हमारे फैसले हम कर सकते हैं साहब, इतने काबिल हैं हम। तो मेरी अदबन गुजारिश है, जो लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो लोग सियासी शऊर रखते हैं, उनके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे खुले हैं। आप जुड़े, यहां पे जुड़ने की कोई शर्त नहीं है। ये जमात आपकी है, हम तमाम की जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े और अपनी क़ियादत चुने। एक सेलिब्रेशन हुआ बेंगलोर की ऑफिस में बिहार के इलेक्शन को लेकर, बिहार के रिजल्ट को लेकर, कितनी खुशी जाहिर करेंगे इस जीत को देखकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी और मुसर्रत का मौका है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो हमारी पार्टी है, बिहार में ये कामयाबी तो नहीं, इससे बढ़कर और कुछ अल्फाज हो गए तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत उम्दा तरीके से कामयाबी हुई है। मैं उन 5 MLAs को और खुसूसी हमारे नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे हबीब मिल्लत जनाब अकबर ओवैसी साहब और खुसूसी अख्तरुल-जमान साहब को मैं पुरजोर उनकी खुशी में मैं शामिल हो रहा हूँ और उनको खुशी का इजहार करता हूँ। सीमांचल की आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि
यहाँ पे जैसे हमारे बेंगलोर में बोलते हैं कि बिहार के लोगों में पस्तहाली है, मतलब कमजोरी है, पैसों में हो या कुछ में, मगर इलेक्शन के इसमें देखा जा रहा है माशाल्लाह हिंदुस्तान मुझे कि उनके अंदर इतना शूर है, और जो जिस तरीके से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे बढ़ चढ़ कर एक सही पार्टी, बिछड़ों की और पार्टी है ये, कि ये काम कर रही है हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बिहार में जिस तरीके से ज़मीनी सतह पर जो काम कर रही है, उन लोगों को दिखाया और इसके बावजूद माशाल्लाह कामयाबी हासिल हुई है।